हाय हाय बिजली, उफ उफ बिजली। जहाँ एक तरफ बिजली ने इस गर्मी के मौसम में आंख मिचोली खेलना शुरू कर दिया है और लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं कि इस गर्मी के मौसम में भी लंबे लंबे पावर कट्स जब होते हैं तो वो घर जिनमें तो एसी नहीं लगे हैं, कूलर लगे हैं और पंखे लगे हैं, उस घर में रहने वाले लोग भी पसीने से भीग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक और मुहिम शुरू कर दी है कि जिन जिन के पेंडिंग एरियर्स हैं, यानी कि जिन्होंने सालों से अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, उनके कनेक्शंस काटने शुरू कर दिए हैं। अब पिछले महीने भी और उससे पिछले महीने भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट जम्मू में बने जहां पर अलग अलग इलाकों में जाकर इसी तरीके से जब इंस्पेक्शंस हुई, जहां जहां पर बिजली के बिल सालों से पेंडिंग थे वहां कनेक्शन काट दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया और ये कहा कि जब 2 साल कोविड से किसी का कारोबार नहीं चला तो हम 1-1 लाख 1.5 लाख के बिजली के बिल आखिर भरे तो भरे कैसे। इस बिजली की दुविधा के 2 पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू ये कि लोग इतने सालों भर बिल अपना नहीं भरते रहे तो तब डिपार्टमेंट कर क्या रहा था। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बिजली विभाग के पास नहीं है जिसमें उन्हें मालूम चल जाए कि एक परिवार या कोई एक फैमिली या कोई एक घर या कोई एक लोकेलिटी या कोई एक गांव या कोई एक शहर का इलाका ऐसा है जहां पर सालों से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। अगर मालूम भी चल जाता है ये, और मालूम कैसे ना चले, क्योंकि हर महीने जब बिजली का बिल भेजा जा रहा होता है तो मालूम तो होता ही है कि पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड कितना है, पिछले महीने का आउटस्टैंडिंग कितना है और कितना अब बिल बढ़ते बढ़ते कितना हो चुका है। और इतने सालों से अगर बिल इकट्ठा होते होते 1-1.5 लाख 2 लाख का बन गया तो आखिरकार जब 10,000 पर वो बिल था तब बिजली क्यों नहीं काटी गई। अब ये सवाल बनता है, जेन्युइन सवाल बनता है। हाँ, इसमें लोगों का भी कसूर है जिन लोगों ने सालों साल अपना बिजली का बिल नहीं दिया, लेकिन जब टैरिफ वसूलने की बारी आती है जिम्मेदारी तो डिपार्टमेंट की बनती है। आखिर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिल वसूलना भी आपको आना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण अगर दे दें कि आपने अपने मोबाइल पर अगर कोई भी डेटा का रिचार्ज किया हुआ है, जियो का हो, एयरटेल का हो या किसी और सिम का हो, आपको रिपीटेड मैसेजेस आते हैं अगर आपका डेटा खत्म होने वाला होता है, अगर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है। यहाँ तक कि स्पेसिफिक कर्मचारी बिछा के रखे हैं जो आपको कॉल करके याद दिलाएंगे कि आपका बिल जो है वो पेंडिंग है या आपने रिचार्ज आपका खत्म होने वाला है, जल्दी रिचार्ज करवाइए वरना आपकी सेवा जो है वो रुक जाएगी, आपकी सर्विसेज रुक जाएगी। तो इस तरीके का मैकेनिज्म क्या कोई बिजली विभाग के पास नहीं है? क्या कोई वार्निंग देने का मैकेनिज्म नहीं है कि अगर आपने इस महीने का बिल पे नहीं किया तो आपकी बिजली काट दी जाएगी? या फिर वही जो इल्ज़ाम अक्सर लगते रहे हैं, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो बिजली विभाग के अलग कर्मचारी हैं उनके ऊपर, कि लोग यही सोचते हैं कि हमें सालों साल मुफ्त बिजली एंजॉय करने को मिलेगी, ज़रूरत क्या है बिल पे करने की, अगर हम ये मामला 100-200 में निपटा लेंगे। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये मैं बता रही हूँ कि लोगों के माइंड में अक्सर यही परसेप्शन देखने को मिलती है। और ये परसेप्शन हो भी क्यों ना, जबकि देखने को ये मिलता है कि 2 से 9 साल तक कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली का बिल पे नहीं किया गया। और यही बात कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बिजली विभाग को बताई भी थी। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया था कि करोड़ों का बिजली का बिल जो पेंडिंग है, ये बिजली का बिल तब तक आप रिकवर नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस मामले में सीरियस नहीं होंगे, और नौबत ऐसी आ जाएगी कि फिर ये बिजली का बिल इररिकवरेबल हो जाएगा। अब ये तो बात होगी छोटे छोटे हाउस होल्ड्स की कि गरीब इंसान है या मिडिल क्लास फैमिली है, बिल मिस हो गया, अब सरकार जाकर कनेक्शन काट रही है, बिजली विभाग जाकर कनेक्शन काट रहा है तो हंगामा तो होगा ही। और लार्ज स्केल पे भी अगर देखा जाए तो कोई ना कोई वे आउट उन परिवारों के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें अगर एक ही व्यक्ति जो है वो कमाने वाला है, मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसमें इस महंगाई के ज़माने में घर चलाना है तो वो 1 लाख का 1.5 लाख का बिजली का बिल आखिर दे तो कैसे दे। तो उसमें अगर इंस्टॉलमेंट्स के जरिए या किसी और तरीके से बिजली का बिल पे करने का कोई ऑप्शन निकल आता है, हालांकि पिछले साल जो है वो एक स्कीम भी चली थी, स्कीम में इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में बिल पे करने के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन इसमें भी कोई एक वे आउट निकालने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मेजर भार जो बिजली विभाग के ऊपर होता है, और अगर बिजली विभाग भी अपने अकाउंट्स को खंगाले तो बिजली विभाग के अधिकारियों को भी मालूम होगा कि मेजॉरिटी जो एरियर्स हैं बिजली विभाग के, मेजॉरिटी जो पेंडिंग पेमेंट्स है बिजली विभाग की, वो बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स की है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, वहाँ बाबू के कमरे में आपको 3 हीटर लगे हुए मिलेंगे, हर एक कमरे में गर्मियाँ हैं क्योंकि यार हर एक कमरे में आपको एसी लगा हुआ मिलेगा। तो ये जो सरकारी बिल्डिंग्स है इनका भी बिजली का किराया कम नहीं होता है, लेकिन
जब अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं तो उन रिपोर्ट्स में ये देखने को मिलता है कि इन्हीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कई सारे करोड़ों के बिजली के बिल जो है वो पेंडिंग होते हैं। अगर वही बिजली के बिल क्लियर टाइमली हो जाए तो उससे भी बिजली विभाग की कई सारी परेशानी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और वही तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि कैग ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन की थी वो ये कि सरकार फैसला ले लेती है कि जम्मू कश्मीर में आकर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसे पावर पर इतनी सब्सिडी मिलेगी, उसे ये फ़ायदा मिलेगा, उसे ये फ़ायदा मिलेगा। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो जम्मू कश्मीर में आई, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जो सरकार के द्वारा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई थी उनका इस्तेमाल किया, उसमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो इंडस्ट्रीज़ बाद में वाइंड अप हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई यहाँ पर, लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने करोड़ों के बिजली के बिल पे नहीं किए। यानी आप सोचें कि एक छोटा सा घर है वो कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा और एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है वो कितनी बिजली इस्तेमाल करेगी। वही जो इंडस्ट्री बिजली का बिल नहीं पे करती और बिना बिजली का बिल पे किए भाग जाती है या बंद हो जाती है, या जो इंडस्ट्री को सेटअप करता है वो बिजली का बिल पे नहीं करता, तो उन एरियाज को रिकवर करने के लिए बिजली विभाग क्या कर रहा है, या बिजली विभाग ने कभी क्या कोई कोशिश की? अगर कोशिश की तो वो कोशिश कितनी सक्सेसफुल हुई, क्या उसको लेकर बिजली विभाग कोई डेटा शेयर कर सकता है? तो ज़रूरी तो ये भी है कि वो जो करोड़ों के बिजली के बिल थे उन्हें आखिर कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, और वही क्या ज़रूरी है कि सारा का सारा बोझ जो है वो बिजली के एरियाज रिकवर करने का पहले डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के ऊपर आए? क्या पहली प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या दूसरी प्रायोरिटी ये सरकारी विभाग नहीं होने चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए कि आखिर में आपकी बारी आए उन परिवारों की, उन लोकेलिटीज़ की, उन घरों की जिनके बिजली के बिल जो है वो पेंडिंग है? और वहाँ पर भी क्या ये ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिस मैकेनिज्म से जो घर, जो लोकेलिटी, जिस जगह पर सालों से बिजली का बिल पे नहीं किया जा रहा उसे सालों तक पहुंचने ही ना दिया जाए? नौबत ही क्यों लाते हैं कि लाख, 2 लाख, 4 लाख का बिल बन जाता है, 5,000 पर बिजली क्यों नहीं काटी जाती? 3 महीने हो गए बिजली का बिल नहीं आया तब बिजली क्यों नहीं काटी जाती? 4 महीने हो गए बिजली का बिल नहीं आया तब बिजली क्यों नहीं काटी जाती? तब क्यों नहीं वार्निंग दी जाती? और उसमें भी कोई पेनल्टी का मैकेनिज्म किया जा सकता है कि अगर बार बार इसी तरीके से कोई एक घर है या कोई एक कनेक्शन है जिसके बार बार पेमेंट्स डिले हो रही है या बार बार पेमेंट्स नहीं आ रही है तो पेनल्टी डालना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा। आज सरकार स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात कर रही है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे, आप पैसे देंगे तो आपको बिजली मिलेगी। लेकिन वही जो पिछला सारा सिस्टम है जब तक उसे स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा तब तक मूव फॉरवर्ड की बात तो कहाँ ही आती है।